क्या बने? बीजेपी जीत गई। लोग मुझ पे बहुत उंगलियां उठाते। आजकल बहुत से लोग हो गए जो खाली घर में बैठ के आर्टिकल लिखते, 1 मिनट का 2 मिनट यूट्यूब बनाते, जमीन पे नहीं जाते ये लोग। और यही लोग दुश्मन है मुसलमानों के, जो नहीं देख रहे इन चीजों को। तो बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल से, आप जाकर देखो मुस्लिम इलाकों में क्या हाल है वहां पर। क्या आपने इंसाफ किया उन लोगों के साथ? गुर्बत उनका मुकद्दर बना के रख दिया। और फिर मालदा मुर्शिदाबाद में लाखों में वहां पे मुसलमान माइग्रेशन करते हैं एज ए लेबर के तौर पर। फिर वही बोला गया नहीं नहीं नहीं, सत्ता बनाना है, पार्टी क्या बनाए? बीजेपी जीत गई। बंगाल में पूरे इंडिया में एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में, कोई स्टेट में नहीं है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर। 60 मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एडिशनल और एक 2022 है जहां पर 30 to 40% मुसलमान है। क्या हो रहा भाई? फिर इतना सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर खराब क्यों वहां पर? 15 साल से तो सरकार है ना, क्या किया आपने? नहीं, सत्ता में आना है। सत्ता में आना है तो आपका क्या फायदा हो रहा? आपका फायदा हो रहा, मुसलमान का क्या हो रहा? आप तो वोटर के साथ ट्रीट कर रहे हो उनको। पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के कास्ट सर्टिफिकेट थे। वो लॉस नहीं है मुसलमानों को। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। यकीनन मेरी बातों से बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं होंगे, और वही लोग चौधरी बनकर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, आपकी आवाज होगी, आपके लिए लड़ने वाला होगा, आपके आंसू को कोई समझने वाला होगा, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला। आप तो सिर्फ वोट डाल के बैठ जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक बार सही कहा था, सही, दूधल गाय है, मैंने दूध देने वाली गाय, यही हाल हो गया। सर, एसआईआर के बारे में भी लोग ये बोल रहे हैं कि एसआईआर होने के बाद एसआईआर को फिर सीएए एनआरसी से जोड़ा जाएगा नेशनलिटी के लिए। अभी तो ये सिटीजनशिप का टेस्ट हो गया जो नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि एसआईआर को अब सिटीजनशिप से जोड़कर ये गलत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करती सिटीजनशिप को, उसके एनपीआर एनआरसी के रूल्स भी हैं, मगर इसको आप जोड़ रहे। तो इसीलिए इस एसआईआर में सबकी तवज्जो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, ये आपकी सिटीजनशिप को बरकरार रखने का मसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट भी इसको सीरियस लेंगी। ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, समझे, स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, और क्या हुआ? दोनों हार गए। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट को, अब यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी देख ले उस चीजों को। राहुल गांधी का अभी भी ट्वीट आया था, आसाम और बंगाल इलेक्शन को बीजेपी ने इसी की मदद से चुरा लिया। अब उनके उस पर मैं इतना तो बोलूंगा कि अगर आसाम में अजमल साहब के और मेरे ख्याल से आराम से 6 से 7 एमएलए जीत सकते थे, मगर वही पुरानी बात सरकार बनाने का। अबे सरकार नहीं बना सकते भाई तुम लोग, तुम मासूम मुसलमानों को धोखा दे रहे हो, सिर्फ वोट हासिल कर रहे हो। नुकसान किसको होगा आसाम में? अब 50,000 तो निकाल दिए, बेघर हो गए। अगर एआईयूडीएफ के ज्यादा एमएलए जीतते, आपकी ताकत दिखती थी ना वहां पर। देखिए, मरने के बाद मेरी खबर पे आके फूल चढ़ाना मेरे से मोहब्बत नहीं है, मुझे बचाना मेरी मोहब्बत की निशानी है। मेरे मरने के बाद खबर पे आके फूल चढ़ा रहे हो, बड़ा हमदर्द। नहीं भाई, मुझे जिंदा रखो आप। और जिंदा रहने के लिए आपको अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और वॉइस की जरूरत है, आपकी लीडरशिप की जरूरत है, जो आपकी होनी चाहिए। आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। नहीं, अरे कितने बार हराएंगे? पंडित नेहरू के जमाने से लेके अब तक मुसलमान सिर्फ फिरका परस्ती के खिलाफ ही वोट दे रहा है ना। ये कम्युनिटी को आपने क्या डेवलपमेंट किया बताओ मेरे को। आप लोगों को मालूम कि बंगाल में पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, 1962 दिसंबर में श्रीनगर में हजरत बल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक
चोरी हो गया, पूरे मुल्क में राइट्स हुआ। 63 जनवरी में 8 लाख मौजूदा बंगाल के मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया। हमारी पार्टी का ये मानना है कि यकीनन आप कम्युनल फोर्सेस को हराइए, मगर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए ताकि आपकी इंजस्टिस के खिलाफ, आपकी आवाज के खिलाफ कोई लड़ सके। आप दूसरों को वोट डाल रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है? आपको खाली वोटर बन रहे, आप सिटीजन बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए, शहरी बनिए, लीडर बनिए, नेता बनिए, अपने मुकद्दर के फैसले करिए। ये समझने की जरूरत है। अरे आन दो, तेलंगाना में आना, प्राइम मिनिस्टर है उन आ रहे। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे हैदराबाद को, वो मेट्रो के पैसे देंगे, जरा मेट्रो के फेज 2 के उसका पैसे देना चाहिए ना, जरा दे, मेट्रो को दे दे आप। थोड़ा हमारा वो जो प्रोजेक्ट्स है उसमें थोड़ा पैसे दीजिए आप। अब जाहिर है, अब मेरे बोलने के बाद हम इतना दिए तुम एहसान नहीं कर रहे, इतना दिए एहसान नहीं कर रहे। तेलंगाना का पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप यहां पर भी आप इंसाफ करिए तेलंगाना से। तेलंगाना में सेंसस स्टार्ट हुआ। हाँ, सेंसस है, अभी तो हाउस होल्ड सर्वे हो रहा सितंबर तक, फिर उसके बाद उसका दूसरा अलग सर्वे होगा, तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए।